तो आज रोजगार के नाम पर क्या है, कोई डिलीवरी बॉय बन जा रहा है, कोई रैपिडो की बाइक चला रहा है। जब सारे चैनल अलग अलग हैं तो ये कहां से आकाशवाणी होती है कि सारे चैनल को रात में सपना आ जाता है कि सुबह उसी पर डिबेट करना है, एक ही खबर सारे चैनलों पर चलेगी, एक ही मुद्दे पर डिबेट सारे चैनलों पर होगी। इसका मतलब कोई ना कोई है जो नियंत्रित कर रहा है, डेली टॉपिक दे रहा है, किस पर ही बहस हो। और आगे ये लड़ाई हिंदू मुसलमान और ये लड़ाई वो लड़ाई, धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, नहीं हो खुलनी चाहिए, ये मुद्दे उठा करके जो वास्तविक मुद्दे हैं इस शिक्षा के, रोजगार के, उन मुद्दों को दबाने का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर जो इस देश में नौजवानों को भड़का रहे हैं, लड़ा रहे हैं, वो नौजवानों के हितैषी नहीं है, वो नौजवानों के दुश्मन है। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से। सर का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल था, जिन्होंने 6 अक्टूबर को जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का एक बड़ा रैली होने वाला है दिल्ली में जंतर मंतर पर, उसको लेकर सर ने समर्थन दिया हुआ है। तो सर आपने जो विद्यार्थी मोर्चा जो है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा नाम का संगठन, उसको आपने समर्थन दिया है, क्या कारण है समर्थन देने का? क्या कहेंगे सर आप? देखिए, देश के अंदर अभी जिस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं, उसमें जो पूंजीवादी व्यवस्था है, वो व्यवस्था इस देश के जो तमाम प्रकार के अधिकार हैं, चाहे वो छात्रों के हैं, चाहे नौजवानों के हैं, या और भी देश के आम नागरिकों, तो उन अधिकारों को वो निगल जा रहा है। अभी जिस प्रकार से आप देखिए कि पिछले सालों से जिस प्रकार की सिचुएशन पैदा हो गई है, तो छात्रों के सामने दो प्रकार की चुनौती पैदा हो। एक चुनौती ये है कि उनको पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, इसलिए छात्रों को पढ़ने के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है, पढ़ने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। पिछले दिनों लगातार पूरे देश में जिस प्रकार से स्कूल बंद करने की एक मुहिम सी छेड़ दी गई तमाम राज्य सरकारों के द्वारा, पूरे देश में 3-4 राज्य ही ऐसे हैं जिन लोगों ने स्कूलों की संख्या में वृद्धि किया है, और बाकी लगभग सभी राज्यों ने स्कूलों की संख्या में कटौती करने का काम किया है। ये समझ में नहीं आता, जब एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो फिर स्कूलों को बंद करने या स्कूलों में कटौती करने या स्कूलों को मर्ज करने का सवाल कहाँ से पैदा हो जाता है। तो ये बड़ा मुद्दा देश भर में है कि देश के जो आम लोग हैं, खासतौर से जो इस देश के मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग हैं, जो कि गरीब तबके से आते हैं, तो उन लोगों की हैसियत नहीं है कि वो जो बड़े पूंजीपतियों के द्वारा ये स्कूल चलाए जा रहे हैं, उनमें वो अपने बच्चों का एडमिशन करवा दें। तो अपने बच्चों का एडमिशन उसमें नहीं करवा सकते, चूंकि उनका स्टैंडर्ड ही वहां जिस प्रकार के स्टैंडर्ड के बच्चे लिए जाते हैं वो उससे मेल नहीं खाता। और एडमिशन तो छोड़िए, अगर वो एडमिशन कर भी लें तो जिस प्रकार की तमाम चीजें वो लगाने का काम करते हैं मेंटेनेंस के नाम पर, वो भी आम आदमी उसको भी अपने बच्चों को प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है। तो जो प्राइवेट स्कूल है पूंजीपतियों के, उनमें तो इस देश का जो आम आदमी है वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। अब वो गवर्नमेंट स्कूलों के ऊपर है, गवर्नमेंट स्कूलों की दुर्दशा की जा रही है। एक तो पहले से ही कम टीचर रखे गए हैं, आधा सत्र बीत जाता है तब किताबें आती हैं, और तमाम प्रकार की दिक्कतें, टीचरों को तमाम प्रकार का काम, मानसिक रूप से उनको समय समय पर डिस्टर्ब करने का काम, जैसे अभी टेट का मामला आ गया कि जो टेट नहीं करेगा उसको निकाल दिया जाएगा। तो जब टीचर की ही मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो अच्छी शिक्षा कैसे देगा। तो तमाम प्रकार से टीचरों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, स्कूलों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। दूसरी तरफ पूंजीपतियों के हाथों में प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन तक दिया जा रहा है, और उसमें भी जो फीस है वो इतना ज्यादा महंगी की जा रही है कि आम आदमी के पहुंच से बहुत ज्यादा दूर वो फीस जा रही है। तो जो ये निजीकरण और बाजारीकरण शिक्षा का हो रहा है, इसकी वजह से शिक्षा आम छात्रों, नौजवानों के पहुंच से बाहर हो रही है। ये बड़ी समस्या आज की तारीख में बहुजन समाज के बच्चों के साथ में है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है वो है कि अगर किसी तरीके से संघर्ष करके, लड़ाई लड़के छात्र डिग्री भी ले लेते हैं, और डिग्री लेने के बाद जब वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि अब हम तो डिग्री ले ली, अब हमको रोजगार चाहिए, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के नाम पर धीरे धीरे उसको जीरो करती जा रही है।
संविदा के नाम पर और आउटसोर्सिंग के नाम पर नियुक्तियां हो रही है। अभी योगी जी ने कहा कि अब तो हम निगम बनाएंगे और आउटसोर्सिंग के लिए भी रूल बनाएंगे, अब इस तरीके से नहीं होगा। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप ऐसे कुछ कर रहे हो जैसे आप गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो। बात तो वही की वही है, आप निगम बनाओ, आयोग बनाओ, जो भी बनाओ, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं दे? तो दिक्कत यहाँ है कि एक तो पढ़ाई लिखाई के लिए दिक्कत है, जिस तरीके से शिक्षा पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है। दूसरी तरफ जो लोग पढ़ लिख ले रहे हैं उनके सामने रोजगार की दिक्कत है, उनके पास में रोजगार नहीं है, रोज पर्चे लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं हो जा रही है तो उसके पर्चे लीक हो जा रहे हैं, तमाम प्रकार की दिक्कतें रोजगार के लिए बहुत बड़े पैमाने पर है। तो आज पढ़ने के लिए भी लड़ना है और पढ़ करके फिर रोजगार के लिए लड़ना है। तो छात्रों और नौजवानों के हाथ में केवल लड़ने के अलावा कुछ है नहीं आज की तारीख में। जो जिस प्रकार से पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ दिया जा रहा है, अगर इसको नहीं रोका गया तो आज रोजगार के नाम पर क्या है, जैसे मोदी जी ने एक बार कहा था कि पकोड़े तलना भी रोजगार है। तो आज रोजगार के नाम पर क्या है, कोई डिलीवरी बॉय बन जा रहा है, कोई रैपिडो की बाइक चला रहा है, इसी रोजगार के नाम पर आज यही चल रहा है। तो सरकारें जो है सर अपना पेट थपथपाने का काम कर रही है। वो तो कह रही है रोजगार मेला लगाते हैं, हम तो भर भर के रोजगार दे रहे हैं, आप लोग फर्जी आरोप लगाते रहते हैं सरकार पे, ऐसा वो लोग कहते हैं। देखिए जो रोजगार की बात कर रहे हैं वो बहुत चालाकी और गुरुतापूर्ण कार्य है। जैसे आप समझिए इस बात को, उन्होंने कहा कि हम इतने लोगों को रोजगार दे दिए, उन्होंने रोजगार के नाम पर क्या किया कि कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे दिया, फिर कुछ लोगों को लोन दे दिया कि तुम अपना बिजनेस करो। अब उसको बिजनेस नहीं करना है या बिजनेस उसका नहीं चला तो है तो बेरोजगार का बेरोजगार ही है। बिजनेस नहीं चला, आपने बिजनेस के लिए उसको कुछ प्रोत्साहन राशि दे दिया या कुछ लोन दे दिया, पता चला कि वो लोन भी नहीं भर पाया, बिजनेस भी नहीं चला, बिजनेस भी बंद हो गया, खरीदार ऊपर से हो गया। तो ये रोजगार के नाम पर छलावा है। रोजगार का मतलब ये है कि जो बिजनेस करना चाहते हैं आप उनको बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करिए। ये जो आजकल नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है अरे नौकरी में क्या रखा है, नौकरी तो कुछ है नहीं, बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए, ये मूर्ख बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम अगर नौकरी करना चाहता है इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान तो सरकार उसके लिए नौकरी दे। आप बताइए कि रेलवे में हो, बीएसएनएल में हो, हर जगह नौकरी में छटनी क्यों की जा रही है? आप बताइए कि जहां सरकारी पद होते थे वहां संविदा और आउटसोर्सिंग पर क्यों रखा जा रहा है? जो पद पहले से थे, पद बढ़ाने की बात छोड़िए, जो पहले से पद थे उनको भरा नहीं जा रहा है, और अगर भरा जा रहा तो आउटसोर्सिंग और संविदा से भरा जा रहा है। तो आप बताइए कि सरकार रोजगार दे रही है या रोजगार छीन रही है? और सरकार मूर्ख ये बना रही है कि नहीं हमने तो इतना लोगों को प्रमाण पत्र बांध दिया, इतने लोगों को लोन दिलवा दिया रोजगार करने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए। दूसरी तरफ आपकी आर्थिक नीतियां ऐसी हैं कि आर्थिक मंदी में लोग जा रहे हैं। जब लोग आर्थिक मंदी में जा रहे हैं, देश आर्थिक मंदी में जा रहा है, तो जो नया रोजगार खोलेगा वो कैसे डेवलप करेगा? तो समस्याएं इसलिए लगातार बढ़ रही हैं। इसलिए आज आप देखिए, अगर आप रैपिडो बाइक बुक करिए, आपके यहाँ जो डिलीवरी करने आता आप उसको पूछिए भैया कितना पढ़े हो, तो बताएगा ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आदमी को डिलीवरी बॉय बनना पड़ रहा है। ये एक्चुअल स्थिति है इस देश में। डिलीवरी बॉय के लिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बीए बीएड बीटेक किया हुआ आदमी अगर डिलीवरी बॉय बन रहा है, रैपिडो बाइक चला रहा है, ओला की गाड़ी चला रहा है, तो आप समझ सकते हैं हम कहाँ खड़े हैं। नहीं, जिसके अधिकार की बात कर रहे हैं सर आप, वो लोग तो कांवड़ यात्रा ढोने में लगे हुए हैं, कांवड़ यात्राओं के लिए तैयारी करते हैं, कभी तमाम त्योहार आ जाते हैं उसके लिए तैयार, तो वो तो धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं जिनकी आप हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको तो समझ में आ नहीं रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए है क्या कि गवर्नमेंट इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को समझ में भी आ रहा है, लोग लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन जो बात सही तरीके से उन तक पहुंचनी चाहिए वो बात नहीं पहुंचाई जा रही। बात ये पहुंचाई जा रही भाई कांवर के नाम पर यहाँ बवाल हो गया, धर्म के नाम पर यहाँ लड़ाई हो गई, मस्जिद के नाम पर यहाँ लड़ाई हो गई, मंदिर के नाम पर यहाँ लड़ाई हो गई, ताकि इसमें उलझे रहो। इसमें उलझे रहोगे तो रोजगार के लिए, एजुकेशन के लिए नहीं लड़ोगे।
इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी अगर कोई है तो देश की मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है देश की, वो इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी है, जो सही बात इस देश के नागरिकों को तक, इस देश के छात्रों नौजवानों तक नहीं पहुंचा रही है, वो सबसे ज्यादा दोषी। जब सही तरीके से बात पहुंचती है तो लोग खड़े हो जाते हैं, आंदोलन के लिए, संघर्ष के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। लोग समझ नहीं रहे, ये बात नहीं है, लोगों तक सटीक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, लोगों को गलत जानकारी दे करके फरमाया जा रहा है। आप देखिए कितने टीवी चैनल हैं, आप सब पर डिबेट उठा के देखिए, तो एक ही सब्जेक्ट पर डिबेट सारे चैनलों पर होता है। ये कौन सा कनेक्शन है भाई, सारे चैनल तो अलग अलग हैं। जब सारे चैनल अलग अलग हैं तो ये कहां से आकाशवाणी होती है कि सारे चैनल को रात में सपना आ जाता है कि सुबह उसी पर डिबेट करना है, एक ही खबर सारे चैनलों पर चलेगी, एक ही मुद्दे पर डिबेट सारे चैनलों पर होगी। इसका मतलब कोई ना कोई है जो नियंत्रित कर रहा है, डेली टॉपिक दे रहा है कि इस पर ही बहस हो। और गलती से अगर कोई ऐसी बड़ी घटना, बड़ा आंदोलन हो गया कि इन मुद्दों पर बहस करना है, तो कम से कम समय में बहस करके उसको निपटा के फिर ऐसे मुद्दे लाओ जिसमें लोग गुमराह हो जाए। तो ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, जो धर्म के पीछे जो लोग पाप कर रहे हैं, धर्म के पीछे छुप कर ये जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, ये लोग बड़ा पाप कर रहे हैं इस देश के लाखों करोड़ों युवाओं के साथ, छात्रों के साथ। ये बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और आगे ये लड़ाई हिंदू मुसलमान और ये लड़ाई वो लड़ाई, धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, नहीं हो खुलनी चाहिए, ये मुद्दे उठा करके जो वास्तविक मुद्दे हैं शिक्षा के, रोजगार के, उन मुद्दों को दबाने का काम कर रहे हैं। सर, आप एक बड़े तबके के मुखिया हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। उन तमाम स्टूडेंटों तक, आपके जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं जो आज भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो धर्म में ही अपना भाग्य और उसको समझ रहे हैं, उन तक क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? देखिए, जो भी हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों को हम ये कहना चाहेंगे कि धर्म सबका निजी विषय है और संविधान भी कहता है कि सबको आस्था की स्वतंत्रता है। लेकिन जो हमारे मूलभूत विषय हैं, शिक्षा है, रोजगार है, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में होना चाहिए, इन चीजों से हमारा सशक्तिकरण हो। धर्म के नाम पर जो इस देश में नौजवानों को भड़का रहे हैं, लड़ा रहे हैं, वो नौजवानों के हितैषी नहीं है, वो नौजवानों के दुश्मन है। तो हमें अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना चाहिए और अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके जो हमारे हित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हमको संघर्ष करना चाहिए। मान लो अगर अच्छी एजुकेशन के लिए संघर्ष किया जाए, एक समान शिक्षा नीति लागू होना चाहिए, अगर इसके लिए संघर्ष किया जाए कि चाहे अधिकारी डीएम का लड़का हो, चाहे आम मजदूर का लड़का हो, क्या किसान का लड़का हो, उसको एक जैसे स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, तो इससे बेहतर जिंदगी बनेगी। अगर सरकार ये गारंटी ले कि जो ग्रेजुएट करेगा उसको उस लेवल का रोजगार, जो इंटरमीडिएट पास करेगा उसको उस लेवल का रोजगार, जो पोस्ट ग्रेजुएट करेगा उसको उस लेवल रोजगार की गारंटी अगर सरकार लेती है, तो इससे सबको फायदा होगा। तो जो सबके फायदे की बात है उसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बारे में संघर्ष करना चाहिए, ना कि फालतू के मुद्दे जिससे केवल जो लोग सरकार चला रहे हैं और जो पूंजीपतियों के साथ मिलकर इस देश को लूट रहे हैं, पूंजीपति को लुटाते हैं, फिर उनसे इलेक्शन के लिए चंदा लेते हैं अपनी पार्टी के लिए, तो वो तो पूंजीपतियों के साथ मिलकर आपके टैक्स के पैसे से लूट रहे हैं उनको, और आपको धर्म की चाशनी में डुबो रहे हैं ताकि आप उसमें मस्त रहो। तो ये सतर्क रहने की जरूरत है और अपने हक अधिकार के मुद्दों के लिए सड़कों पर उतरने की जरूरत है। 6 अक्टूबर को भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने, युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा ने बड़े आंदोलन का काल दिल्ली में किया है, तो सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचना चाहिए और तन मन धन से उसका सहयोग करना चाहिए। जी, तो साथियों, हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जी, ताकि जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उन तक ये मैसेज जा सके कि अब भारत का नौजवान चुप नहीं बैठेगा, वो अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा। लोकतंत्र में जनता के पास ताकत है, तो अगर आप अपनी ताकत को प्रदर्शित करेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। अगर आप अपनी ताकत को प्रदर्शित नहीं करेंगे तो वो तो सब कुछ पूंजीपतियों को लुटाने के लिए तैयार ही। जी।
तो साथियों, हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल सर हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि लोकतंत्र में अगर हम अपनी ताकत का नुमाइशी नहीं करेंगे, तो सत्ताधारी लोग आपको कुछ देने वाले नहीं हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि तमाम बातें की जाती हैं सत्ताधारी दलों के द्वारा कि हमने इतने रोजगार दिए, इतने, लेकिन ये आंकड़े बताए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और दिखती है। तो साथियों, सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से शेयर करें। और 6 अक्टूबर को जो रैली होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता मोहन मिश्राम साहब भी कर रहे हैं और वहाँ पर चौधरी साहब भी उपस्थित रहेंगे। तो साथियों, तमाम लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए और तमाम लोग जिस आंदोलन में जाने वाले हैं उनका साथ समर्थन करेंगे। तो धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।